आज हम आपके सामने बहुत ही मजाकिया हरियाणवी कविता लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। पहले तो इस कविता को भाई जन जन तक पहुंचाइए। हम इसी कविता से संबंधित एक किस्सा आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं। हमारे किस्से का नाम था गोदू का ब्याह। आज उसी का दूसरा पार्ट मैं आपके सामने लाई हूँ और हमारे पार्ट का नाम है गोदू की ससुराल। यानी कि ब्याह पाछे जब गोदू अपनी बहू न लेन जास है, वो किस्सा मैं आपके सामने रख रही हूँ। और बड़ा मजाकिया किस्सा है क्योंकि गोदू का ब्याह इतने मजाका तो भरया पड़ा था, तो ससुराल का किस्सा कौन सा कम होगा। तो इसका तो अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। तो सुनो, किस्सा सुनाते हैं। अगले दिन मेरी और गोदू की ड्रेस सब न्यारी थी। यानी कि जो गोदू का मित्र है वो गोदू का किस्सा शेयर करे है भाई, वो के बनी मारी गलिया उस टाइम पे। तो सुनो, अगले दिन मेरी और गोदू की ड्रेस सब न्यारी थी। मारी दोनों की ससुराल में जाने की तैयारी थी। भाई ससुराल में जाना था, बन ठनका तो जाना ही था। तो सब अलग ड्रेस थी क्योंकि उनकी ससुराल में जाने की तैयारी थी। एक दो डंग चल रहे थे, बिल्ली रास्ता काट गई और मारी तो उड़े गावड़ी सी नाट गई। चुटली आंगली सर पर का 3 बार फेर दी। क्यों? हरियाणा में आप सुगन उदाहरण के लिए भी बहुत सी कवि कहावते हैं। तो हमने भी क्या करा, उस अब सुगुन ने कारण खातर जो चुटली आंगली थी वो सर पर का 3 बार फेर दी और गोज में तो माचिस गाड़ी और उसकी सीख चास के गेर दी ताकि वो अब सुगुन उतर जा। क्यों? बिल्ली रास्ता काट जाए तो सब यूं कहते हैं भाई अब सुगुन हो गया, तो वो अब सुगुन उतारना था। तो एक दो डंग चले थे, बिल्ली राह काट गई, मारी तो उड़े गावड़ी सी नाट गई। चुटली आंगली सर पर का फेरी 3 बार और गोज मत माचिस काटी और उसकी तिल्ली चास के गेर दी। अरे न्यू करते करते अड्डे पे पहुंच गए। हम न्यू करते करते अड्डे पे पहुंच गए। 2 घंटे ताई बस नहीं आई तो मारे तो उड़े भी देवताए रूस गए। मारे तो उड़े भी देवताए रूस गए। थोड़ी आन में रोडवेज आ गई। थोड़ी आन में रोडवेज आ गई। हम बाज कर चढ़ गए तो मारे भी वाह थैगी और सवारी और मारे भी वाह थैगी। तो भाई आधे घंटे में झज्जर का अड्डा आ गया और सारी सवारी इसी तावड़ी उतरी जनु भूख्या ने दलिया थे गया। क्यों? क्योंकि बस पहले बहुत लेट हो रही थी तो लोगों ने अपने अड्डे पर पहुंचने की भी जल्दी थी। क्यों? कोई किसी काम पे जा रहा था, कोई किसी काम पे जा रहा था। तो जब वह बस झज्जर अड्डे पर रुकी और सवारी इसी तावड़ी उतरी जानू भूख्या न दलिया मिल गया। क्यों? जुकर भूखे आदमी आ गए एक जब भोजन आया तो सारे उस पर टूट पड़े हैं। तो हमने भी क्या करा, जब वह बस जुकर अड्डे पर रुकी तो सारे इसे भाज भाज कर उतरे जानू भूख्या न दलिया सा मिल गया। मारी भी उस दिन किस्मत जाग रही थी। तड़े उतरे थे तो श्यामी ससुराल वाली बस भी लाग रही थी। मारी तो उस दिन भी किस्मत जाग रही थी। तड़े उतरे तो श्यामी ससुराल वाली बस भी लाग रही थी। जोड़ा टांगा नाड़ में और पहुंच गए गोदू की ससुराल में। गोदू का एक साला था, जितना देखा उतना एक गजब निराला था और नाम रखा था उसका घेवर और प्यार तो उसने कहे थे भैंस का देवर। वो गजब निराला क्यों था? क्योंकि वो भैंस तो भी काला था। तो उसका नाम घर क्या ने केद रखा घेवर और घरा प्यार तो उसने कहे थे भैंस का देवर। गोदू की सासू भी सब तय निराली थी। कुणबा तो किमे किमे था और वह सब तय काली थी। मुंह में दांत रह रहे थे 4। 1-2 हल्ला थे और बाकी तो 12 थे। 1-2 हल्ले थे उसके और बाकी तो 12 थे। वह आकर हमने पुचकारेगी और मारे सर पे नराय गोबर तारेगी। गोदू का साड़ा चा बिस्कुट दर गया। मन ने 1-2 खाया और गोदू तमरा बटा भाई सारे चिर गया।
मैं अखबार देखूं था, गोद दूता चिरके सो गया। मैं अखबार देखूं था, गोद दूता चिरके सो गया। सांझ सी हुई तो रोटियां का टाइम हो गया। सांझ सी हुई तो रोटियां का टाइम हो गया। गोदू का साला रोटियां ताई बुलाने आ गया। गोदू भी जमाए कुंभकर्ण था, रुक्का मार कर ठाया। मन ने पानी मांग के मुंह सा धो लिया, और गोदू तमरा बटा नुए भितरा ने हो लिया। ऊ तो गोदू की सास एटम बम थी, पर आंखें की बैटरी थोड़ी डम थी। यानी कि तवा एटम बम की तरह बड़ा धमाका थी, लेकिन उसकी जो आंख थी, उसकी जो नजर थी वो कमजोर हो रही थी, तो उसकी आंखें की बैटरी डाउन थी, डम हो रही थी। 2 डब्बा मैं बेराना के ओल सोल करगी, मेरे का निखांड और गोदू का ना नून धरगी, और गोदू का ना नून धरगी। 1-2 टूक खाया, गोदू ने रोनी सी आगी, पर शर्मा शर्मी में सारे नून न खा गया। यानी कि गोदू ने 1-2 टूक खाया तो रोनी सी आ गई, क्यों नून के खाया जा भाई। तो शर्मा शर्मी में मरिया बटा अट्टे भी नहीं, और उसने सारा नून खा लिया। गोदू ने उस दिन दिखे दिन में तारे, और सारी रात खाट में पड़े पड़े नए बल मारे। क्यों नून के इतना हजम हुआ था, तो उसने सारी रात खाट में पड़े पड़े न मरोड़े मारे। अगले दिन उनने बहू भी तावड़ी सी तैयार कर दी, और भाई उस तीड़ा की गठड़ी बांध कर भी मारे सर पे लाद दी दर्दी। गोदू का साड़ा घेवर था बड़ा मस्त मोला। राह में चलते चलते गोदू तो बोलिया, के बोलिया हिब सुनो, मारी बाण न डराइए धमकाइए मत ना, और जय या कोई गलती कर दे तो किता बार बसराइए भी मत ना। गोदू भी नरा लठ था, और मुंह का जमा मुंह फट था। यानी कि जो उसके मुंह में बात आएगी उसने बोले बिना नहीं हटता था। तो उसने के करया सुनो, बोलिया कि मारे घर में बहू आने राज्य राखण की बाण है। के बोलिया वो कि भाई मारे घर में बहू आने राज्य राखण की बाण से, और या जिसी तेरी बाणी से मेरी बाण से। बात तो कह दी, पर गोदू का सांप सा लड़ गया। बात कंती आना तो मेरे बेटे ने सोचा ही नहीं, क्यों वो मुंह फटता, लेकिन बात कहे पाछा गोदू का सांप सा लड़ गया, और मेरा तो हंस हंस के पेट में बड़ पड़ गया। हम तो उस दिन गंगा सी नहा गए, और लेकर उस बहू ने भाई अपने घर ना आ गए। तो था कितना मजेदार किस्सा। तई भी मजेदार किस्से ने हरियाणा तो छोड़ो भाई, भारत के कोने कोने में पहुंचा दो, और दबा कर वीडियो ने लाइक कर दो, और चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। ये गोदू के ब्याह का किस्सा बड़ा ही निराला था। जय हिंद, जय भारत।